बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुई में धागा डालना बिल्कुल पेचीदा काम नहीं है, लेकिन उनके लिए जिनकी बिनाई किसी वजह से कमज़ोर हो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बड़े नाके या सुराख वाली सुई ली जाती है या फिर इस तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये निडल थ्रेडर है जो दराज पर 135 रुपए के 6 मिलते हैं और जब इनकी सेल हो तो ये 80 या 90 रुपीज़ के 10 मिल जाते हैं। मैंने ख़रीदे थे और बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर आपकी बिनाई माशाअल्लाह बिल्कुल सही है तो आप फिर भी इसे ज़रूर मंगवाएं। आपकी वालदा या घर में कोई और फ़र्द चाहे तो आपकी मदद के बग़ैर, चश्मे के बग़ैर आसानी से इस तरह से सुई में धागा डाल सकता है। ये थ्रेडर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं या इस जैसे और भी कई किस्म के थ्रेडर मिलते हैं जो आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ हाथ की सुई जो होती है उसमें काम आता है, बल्कि मशीन की जो सुई है उसमें भी हम इससे धागा डाल सकते हैं। और अंदाजे से सिर्फ आपको इसकी जो पिन है वो सुराख में से गुजारनी है और ना सिर्फ ये धागा बल्कि एंकर का मोटा धागा भी इसमें डल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये तो एक हमारे पास थ्रेडर था, अगर हमारे पास थ्रेडर नहीं है तब हम क्या करें? अगर घर में थ्रेडर नहीं है तो हम अपना थ्रेडर बना लेते हैं। इस तरह का ब्रश तो होगा ना आपके पास, जाले वगैरह निकालने में इस्तेमाल होता है। तो बस इसकी एक बारीक सी तीली जिसे हम कहेंगे वो आप कट कर लीजिए। असल में ये प्लास्टिक की होती है और बहुत हार्ड होती है, ये आसानी से मूव हो जाएगी और थ्रेडर की शक्ल ले लेगी। इसको आपने इस तरह से बैंड करना है और इस रेडीमेड थ्रेडर को सुराख में डालेंगे, इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, इसमें धागा डालेंगे और जैसे ही हम इसको अपनी तरफ मूव करेंगे तो इस प्लास्टिक के साथ बआसानी थ्रेड भी सुई के सुराख में से आ जाएगा और सुई में धागा डल जाएगा। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम तीसरा तरीक़ा देखते हैं। घर में इस्तेमाल शुदा टूथब्रश तो होते हैं ना, तो इस तरह का कोई इस्तेमाल शुदा टूथब्रश लेना है आपको और फिर धागे को इस ब्रश के ऊपर रखेंगे और सुई को हम इसके ऊपर रख के नीचे के साइड पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो क्योंकि इसमें बिल्कुल सुई इस तरह से होगी ना जैसे तीली बन जाती है, तो साथ में बआसानी देखें ये कितनी आसानी से धागा इसमें चला गया। तो ये भी बहुत यूज़फुल तरीक़ा है। अब चौथा तरीक़ा भी देख लीजिए। आप कागज़ का एक छोटा सा पीस लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, 1/2 इंच चौड़ाई का हो और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर आप उस धागे को रखेंगे, दोबारा से इसको क्लोज करेंगे और कैंची से बिल्कुल इस तरह से हम कट करेंगे कि आगे से बारीक नोक बन जाए। अब हम इसको सुई में डालेंगे और आगे जो पेपर था यानी जो सुराख में से गया है उसको फाड़ देंगे। जैसे ही हम उसको फाड़ देंगे, अलग करेंगे तो धागा उसमें डल चुका होगा, धागा हमारे हाथ में आ जाएगा और हम इसको मूव कर सकते हैं। नंबर 5 पर है बहुत आसान तरीक़ा। बेसिकली ये तरीक़ा नहीं बल्कि एक सुई है। ये चाइना की सुई है जो 10 रुपए में मिलती है। ये ऊपर से ओपन होती है, इसमें धागा डालना नहीं पड़ता, बस सुई के टॉप पर धागे को रख के नीचे के साइड पर प्रेस करना होता है। तो आप जब भी मार्केट जाएंगी ये चाइना की निडल ज़रूर ख़रीदेंगी, बल्कि 5-6 ले लीजिएगा, काम आएंगी। अच्छा, क्योंकि घर में अम्मी होंगी, मदर इन लॉ होंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मदद लें, वो ख़ुद भी चश्मे के बग़ैर बआसानी धागा डाल सकती हैं। नंबर 6 पे हम देखते हैं। ये भी पुराना तरीक़ा है, आपको शायद आता भी होगा। हथेली पर धागा रखें और चंद सेकंड के लिए सुई को इस तरह से रगड़ें। असल में जब सुई को हथेली पर रगड़ते हैं तो एक गिरह बन जाती है जो सुराख में चली जाती है और जब हम धागे को ड्रैग करेंगे तो सुई में धागा डल जाता है आसानी से। अब आखिरी तरीक़ा देख लीजिए। अगर आप एक तह से धागा डाल चुकी हैं और आप चाहती हैं 2, 3 या 4 तह से इस सुई में धागा डाला जाए तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक तह डालने के बाद, एक मरतबा धागा डालने के बाद उस धागे के बीच में दूसरा धागा रखें। देखिए मैं ये पिंक थ्रेड के अंदर मरून थ्रेड आपको डाल के दिखा रही हूँ और इसके बाद
उसको आहिस्ता से इस तरह से अपनी तरफ ड्रैग करें, खींचे। तो देखें दूसरा धागा भी डल गया। अब मैं आपको तीसरा येलो कलर का धागा डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ये बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह से आप घसीटें। जैसे ही इसको अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, ये देखिए तीसरी तह भी डल गई। उम्मीद है वीडियो का कोई यूज़फुल पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।